जी, अब आप स्टार्ट कर सकते हालेलुया, थैंक यू जीसस। खुदावन, मैं तेरी हुजूरी में आके मैं खुदावन खुदा अपने आप को मैं तेरे हाथों में देती हूँ। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, मैं इसमें आनंदित हूँ मेरे खुदावन खुदा। मैं तेरे इस बनाए हुए दिन में मैं अपने आप को सिर के बाल से लेकर पैरों की तली तक मैं तेरे लहू में छुपाती हूँ। हालेलुया। तो अब मैं खुदावन को अपने होठों का नजराना दूंगी, मैं प्रस्तुत करूंगी, खुदा की स्तुति करूंगी अपने होठों से। हालेलुया। मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम, मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। चरनी में तूने जन्म लिया यीशु, चरनी में तूने जन्म लिया यीशु, क्रूस पे हुआ बलिदान, क्रूस पे हुआ बलिदान। मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। क्रूस पर अपना खून बहाया, क्रूस पर अपना खून बहाया, सारा चुकाया दाम, सारा चुकाया धाम। मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। हम सबके पापों को मिटाने, हम सबके पापों को मिटाने यीशु हुआ बलिदान, यीशु हुआ बलिदान। मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम, मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। हम पर यीशु कृपा करना, हम पर यीशु कृपा करना, हम हैं पापी नादान, हम हैं पापी नादान। मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम, मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। आमीन, हालेलुया, थैंक यू जीसस। अब मैं खुदा की हुजूरी में, जो जिसने मेरे को पैदा किया, जो मेरे को इस जहान में लेके आया, माँ की गोद से पहले, कुख से पहले जो उसने मेरे ऊपर चित्त लगा रखा था, तब से लेके अब तक मैं खुदाबंद की हजूरी में हूँ। और मैं बहुत बड़ी टेस्टमनी देना चाहती हूँ, वो खुदा की हजूरी में बैठ के खुदा के हाथों में, और खुदा की ही ये टेस्टमनी है कि जिसने इतने महान काम किए मेरी लाइफ में, मेरे को इस संसार में लेके आके, संसार का नहीं मेरे को उसने रहने दिया, मेरे को उसने अपना बना लिया, अपने काम मेरे ऊपर उसने प्रकट किए। मैं उसका धन्यवाद करती हूँ। हालेलुया। मैं आज आपको अपनी टेस्टमनी सुनाना चाहती हूँ। हालेलुया। जो मेरे खुदावंद ने आज मेरी गवाही की इतने सुंदर दिन के लिए। तो मैं हिंदू लड़की हूँ। मेरी शादी हिंदू में हुई थी। शुरू से हम हिंदू थे जो मूर्तियां पूजते थे। तो खुदावंद ने मेरे को चुना हुआ था, इसलिए खुदा ने मेरे को जैसे ही मेरी शादी हुई, मेरे बच्चे हुए, मेरे 3 मेरे बेबी थे। जो बेबी मेरे थे एल्बिनो बेबी थे। एल्बिनो वो होते हैं जो जिनके व्हाइट बाल होते हैं और व्हाइट स्किन होती है। तो जैसे ही मेरी फर्स्ट बेबी हुई, तो उसके बाद मेरा सेकंड बेटा भी हुआ, लेकिन मेरे इन-लॉज़ ने मेरे को बहुत तंग करना शुरू कर दिया। जब मेरा थर्ड बेटा था, तो मेरे सास-ससुर ने, मेरे हस्बैंड ने मेरे को तीसरी मंजिल से नीचे गिरा दिया। तो जैसे ही मेरे को उन्होंने नीचे गिराया, मैं बच गई, मेरे को कुछ नहीं हुआ। तो खुदावंद को ये मंज़ूर था कि इस मेरे को उसने चुनना था। तो मैं अपनी मम्मी के घर में आ गई।
तो उन्होंने मेरे को दुखी करना छोड़ा नहीं है, लेकिन मेरे से उनके तस्वीर सहे नहीं जाते थे, क्योंकि मेरे को बार-बार मेरे को टॉन्ट करते थे कि ये बच्चे हमारे नहीं हैं। क्योंकि ऐसे बच्चे जो हैं वे मेरी बुआ के भी बच्चे हैं। तो कहते हैं ना कि ये जद्दी पुश्ते होते हैं, जो डिज़ीज़ चली आती है, तो वो मेरे ऊपर बड़े ब्लेम लगाते थे। तो मेरे को नहीं पता था कि खुदावंद मेरे को किन हालातों से जो मेरे साथ ये सारी बुराइयाँ हो रही हैं, मेरे को निकालेगा। तो जैसे मैं उनके घर से आई तो मेरा बेटा 3rd मेरा बेटा होगा वो भी ऐसा ही था। तो जो मेरा 2nd वाला बेटा था वो दादी उसकी उसको नहीं छोड़ा, कहती मैंने उसको नहीं देना तुम्हें। तो उसने अपने साथ ही मोह-प्यार उसका कर लिया, जादू-टोने बहुत करने वाली थी, वो बाबों के पास जाती थी। तो मैंने भी ये बेटा पालना शुरू कर दिया। मेरी मम्मी कहती चल कोई बात नहीं उसके पास रहने दे, उनको भी ज़रा थोड़ी नसीहत आए कि बच्चा कैसे पालते हैं। तो बेटी मेरे पास थी, तो बेटी का भी मेरे ब्रदर ने अडॉप्ट कर लिया था, बट उसने मेरा साथ नहीं दिया मेरी भाभी की वजह से। तो ऐसे इतनी सारी मेरे साथ होता रहा। तो एक दिन ऐसा आया कि मेरे को फिर उधर जब मम्मी के घर गई, मेरा बेटा छोटा हुआ, मैंने मेडिकल लाइन में तो थी पहले मैं, तो मैंने ये कोर्स भी मैंने मेडिकल लाइन का किया स्टाफ का। इस समय इसका मेरे को फिर एक्सपीरियंस था, 10 साल का एक्सपीरियंस। तो एक्सपीरियंस के ऊपर मेरे को काफ़ी जॉब भी उधर से इंडिया में मेरे को मिली, मैंने जॉब की। तो जैसे मैंने जॉब की तो जब मैंने गाड़ी में आना-जाना करना तो लोग जब तो जानते ही हैं कि लोग किसी को ऐसे छोड़ते नहीं हैं, लड़की को घर बैठ के खिलाते भी नहीं हैं और ना उनको कुछ रोटी देते हैं, ना पैसे देते हैं, ना कोई हेल्प करते हैं। तो रिश्तेदारों की भी वजह से मेरे को काफ़ी तंगी हो रही थी। तो जैसे ही मैंने जॉब करनी शुरू की, तो मेरे जीवन में इतना चमत्कार हुआ कि मेरी बेटी ने छोटी एज में थी वो उसको मैंने मेडिकल कराया, क्योंकि हमारे मैंने बोला कि अगर मैं अपनी बेटी को स्टैंड करूँगी, तो मेरी बेटी कुछ ना कुछ बनेगी। तो अपनी बेटी को मैंने पढ़ाया-लिखाया, मेरी मम्मा ने भी मेरी बहुत सपोर्ट की। मेरी मम्मा इधर इटली में रहते थे, इटली में उनके पक्के पेपर बने हुए थे, उनके पास पासपोर्ट था, इटालियन थे मेरी मम्मी। तो जैसे ही मैं उधर जॉब करने लगी, तो लोगों की वजह से मैंने क्या हुआ कि जैसे उन्होंने मेरे को तंग करना शुरू किया, उस दिन एक दिन ना जो मेरा बेटा था, जो मेरी ससुराल वाले थे, उनके घर में जो काम वाली होती हैं, उन्होंने बड़ी बेरहमी के साथ प्लान करके उनका, मेरे ससुर का, सास का और मेरे बेटे का कत्ल किया। वो क्यों किया? क्योंकि मेरी जो सास थी, वो वो काम करती थी सूती-ब्याजी, लोगों को पैसे देने, लोगों की रजिस्ट्रियाँ रखनियाँ, गोल्ड लेके लोगों को पैसे देने, ऐसे मतलब कि बहुत ज़्यादा काम करती थी। तो जो काम वाले थे, उनको पता था कि ये बूढ़े हैं, तो जो मेरा हस्बैंड होता था वो बाहर लड़कियों के चक्करों में रहता था। तो उन्होंने घर का पूरा भेद ले लिया। तो उन्होंने पूरी प्लानिंग के साथ मेरे ससुर को, सास को और मेरे बेटे को कत्ल किया। हस्बैंड मेरा क्या कहता कि मैं गया हुआ था, लेकिन उन्होंने सारा ब्लेम मेरे ऊपर लगा दिया। मेरे को मायके वाले घरों से मेरे घर से उठा के लेके गए मेरे को। तो वो जब वहाँ पर प्रूफ नहीं हुआ, लेकिन अत्याचार उन्होंने मेरे साथ इतने किए कि बहुत अत्याचार किए। तो मेरे को कुछ पता नहीं था कि मेरी सास का, ससुर का और मेरी बेटी का कत्ल हुआ है। तो खुदा के कलाम के अनुसार मेरा खुदावंद से कहता है, खुदा कहता है तू मेरा क्रूस उठा और मेरे पीछे-पीछे चल। तो मेरे को उस टाइम मेरी बेटी, जो मैंने आपको बताया कि मेडिकल लाइन में थी, उसका किसी लड़के के साथ अफेयर था। तो वो कहती मम्मी मैंने इसके साथ शादी करानी, वो लड़का भी मेरे को आया। तो कहता मम्मा हमने दोनों ने शादी करानी है। तो जीसस को पहचानने मैंने उस टाइम मैंने बहुत गलती की, लेकिन जैसे ही उसने उनके साथ शादी कराई, मेरी बेटी अपने घर में बहुत सुखी रही। लेकिन मेरी बेटी की बदौलत, उसके हस्बैंड की बदौलत, मेरे को खुदावंद ने मेरे को हाथ में उनके थ्रू मेरे को बाइबल पकड़ाई, मैंने बाइबल पढ़ना शुरू किया। लेकिन बाइबल में मेरे को समझ कुछ नहीं आता था, क्योंकि ऐसा ऐसा कोई भी मेरे अंडर नहीं था जो मेरे को बाइबल के बारे में बताए। लेकिन खुदा के बारे कलाम का मेरे को हर बात मेरे साथ कलाम के ज़रिए ही होती थी। तो जैसे ही मैंने उस बाइबल को मैंने पढ़ना शुरू किया, तो उस दिन मेरे घर में पुलिस आ गई और मेरे को वो ले गए। जब तसीहे किए, मेरा कोई भी गुनाह नहीं, मेरा निर्दोष निकली। तो पता लगा कि उनके जो घर में काम करते थे, उन्हों सब ने किया है, ये सब कुछ उन्होंने किया है। तो काफ़ी सीआईडी पुलिस के थ्रू, जो डॉगी होते हैं, उनके थ्रू उनको गिरफ्तार किया गया। 6-7 मेंबर थे घर के। तो पुलिस हिरासमेंट उनको काफ़ी हुई। फिर उन्होंने बताया कि कैसे-कैसे हमने पहले किसको कत्ल किया, बाद में किसको कत्ल किया और कैसे-कैसे कत्ल किया। एक-एक उसने बयान दिया था, उनका जो गोल्ड था, पैसा था, सब कुछ उधर सरकार के पास ही पड़ा हुआ है।
तो मेरे को बाद में पता लगा जब उन्होंने मेरे को छोड़ा, तो मेरे घर वाले भी और मेरे ससुराल वाले भी जो मेरे को लाइक करते थे कि पूनम ऐसा काम नहीं कर सकती, ये तो पूनम के साथ बहुत बेइंसाफी करते हैं, मारते कूटते हैं, तो अपने बेटे को जो कैसे मरवा सकती है। उनको पता था लेकिन उस टाइम तक वो नहीं बोले, जब तक प्रूफ नहीं मिला। उन्होंने फिर मेरे को बताया कि तुम्हारे बेटे का कत्ल हो गया, तुम्हारी सास ससुर का, इसलिए इन्होंने तुम्हारे साथ बेरहसमेंट आपने तुम्हें ज्यादा तसीहे दिए हैं। तो फिर मेरे जो मम्मी इधर इटली में थे, मेरे ब्रदर भी इटली में थे, उन्होंने 15 दिन के अंदर अंदर मेरे पेपर इधर से करवा लिए, क्योंकि उस टाइम में 2012 में इमिग्रेशन खुली थी और इमिग्रेशन के थ्रू मेरे भैया ने मेरे को बुला लिया। तो जैसे ही उन्होंने मेरे को बुलाया, 15 दिन के बीच बीच में 16-17 दिन ही लगे होंगे, 1-2 दिन, तो मेरी मम्मा इटली से जल्दी आ गए उधर से पेपर इशू करवा के इटली से। तो वो फिर मेरे को पेपर आन के मम्मी ने इधर आके इंडिया में अडॉप्ट किए। तो उन्होंने मेरी मम्मी ने फ्लाइट कराई, और जो मेरा बेटा था तो वो मेरी मम्मी ने अपने पास रख लिया, कहते तुम जाओ, तो मैं बेटे को मैं पालूंगी, तो मेरा बेटा छोटा था। तो जब उसने मेरी मम्मी ने बेटा मेरा पाला, तो मैं इटली में आई, तो मेरी भाभी आगे मेरे को जीने नहीं देती थी, बहुत गलत गलत एलिगेशन लगाती थी। लेकिन उस टाइम भी मैं बाइबल पढ़ती थी, लेकिन मैं ये नहीं जानती थी कि बाइबल पढ़ने से काफी तसीहे भी मिलते हैं। लेकिन ये मेरे को जरूर बाद में मैंने कलाम बार बार पढ़ा कि जो मेरे कलाम के पीछे चलेगा, उस जो भी मेरे राज की खोज करेगा, उसको मैं पीछे पड़ के सब कुछ दूंगा। तो वो जो मेरे पीछे आते हैं वो सताए भी जाते हैं। तो मैं ऐसे ही खुदावंत के कलाम के अनुसार चलती गई, लेकिन मेरे को समझ कुछ भी नहीं आता था। खुदावंद ने मेरे को इधर आके काम दिया, घर दिया, पैसा दिया, बंगला शौहरत सब कुछ मेरे को दी, लेकिन वो सुकून नहीं मेरे को था जो जो होता है खुदावंद में होता है। क्यों? क्योंकि मैंने कभी बाइबल के ऊपर इतनी तवज्जो नहीं दी थी। लेकिन जो भी मैं जब मैं मुसीबत में होती थी, तो खुदावंद ने मेरे को ऐसी मुसीबत में भी निकालने का रास्ता वो तय करता था कि मैंने इसको कैसे निकालना है। तो वो जो भी रास्ते मेरे साथ खुदावंद ने मेरे साथ आते गए, मेरी परेशानी मेरी भाभी ने की, मेरे को इटली में मेरे को नहीं रहने उसने दिया। फिर मेरे को भाई मेरा अपनी बीवी की बदौलत मेरे को उसको उसको भी बहुत एलिगेशन लगाती थी, तंग करती थी। तो मेरे भाई भाई ने मेरे को अपनी गाड़ी में लेके जाके मेरे को स्विट्जरलैंड में मेरे को छोड़ दिया, जंगल में। कहता इधर रहो जंगल में, तो इधर अजाइलम कर लो, जो अजील करते हैं सरकार के अंदर। लेकिन बट मेरे पेपर मेरे ब्रदर के पास थे, और जैसे ही उसके ब्रदर के पास पेपर थे, तो मैं बिल्कुल खाली हाथ थी। जैसे मैं उधर गई, तो मैंने अपने आप को उनके अंडर कर दिया, लेकिन मेरे को कुछ नहीं पता था। मैं सिर्फ यही दुआ कर रही थी, पिता परमेश्वर मेरे पास इटली का पेपर है, मैं जो इधर आई हूँ, तो मेरे को ये झूठ बोलना पड़ रहा है। जो मेरे भाई ने मेरे को स्टोरी बताई है वो मैं कैसे बताऊं? लेकिन मैं जो जो बोल रही थी, मेरे को नहीं पता क्या क्या बोल रही, क्या क्या नहीं। लेकिन मैं जो बोल रही थी, इतना मेरे को पता था कि मैं 1 मिनट में ही पकड़ी जाऊंगी। लेकिन खुदावंद ने मेरे को पकड़ने नहीं दिया। वहां पर पूरा 1 महीना रही, वहां पर मेरे को पैसे मिले, वहां पर मेरे को काफी अच्छे साथी मिले। लेकिन एक ऐसा स्वर्गदूत खुदावंद ने मेरी लाइफ में भेजा वहां पर, जो मेरे को वो वहां का सब कुछ बताता था कि यहाँ पर ये कुछ होता है। तो एक दिन मैं सोई हुई थी, सुबह काफी रोला पड़ रहा था, रोने पीटने की आवाजें आ रही, चीखों की। मैंने उनको पूछा कि ये यहाँ से जो मैं 2-3 दिन हो गए लगातार देख रही हूँ, कौन चीख रहे हैं? तो कहते हैं कि वो लोग चीख रहे हैं जो लोगों के पास पेपर होते हैं, लेकिन इन लोग भी इधर आके पेपर हासिल करने के लिए, रहने के लिए अपने आप की मतलब स्टे बनाते हैं। और वह जो लोगों का जब फिंगरप्रिंट आते हैं, तो वो जो गलत होते हैं, तो उनको डिपोर्ट कर देते हैं। तो मेरे को पता लग गया कि मैं भी तो इटालियन हूँ, मेरे पास पेपर हैं, लेकिन मेरे को भी ऐसे फिंगर्स शो हो जाएंगे। तो खुदा ने मेरे को वहां भी बचाया। तो वो स्वर्गदूत उसके वसीले से मेरे को उसने मेरे को बोला, कहते तुम मेरे को लगता तुम्हारे पास कुछ है या नहीं है, लेकिन मेरे को तुम बताओ। तो खुदावंद ने गवाही की कि मैंने बिल्कुल सच बोला। मेरे पास पेपर भी है, इटली में मेरा घर भी है, काम भी है, कुछ है, लेकिन मेरे भाई ने मेरे को इधर भेज दिया। तो कहता तुम जितनी जल्दी हो सके ना यहाँ से निकलो। मेरे को उसने बाथरूम में छुपा दिया। तो उसने 1 घंटा पहले मेरे को बोल दिया हुआ था कि तुमने अपने टैची टूची जो भी तुम्हारा सामान है सारा अपना तैयार करो, जो भी है। तो मैंने सारा तैयार कर लिया और रेडी कर लिया। जैसे पुलिस वाले वहां से गए, ये मेरे साथ कांटेक्ट रहा। तो मैंने वहां से सारा अपना सामान निकाल के उसके थ्रू मैं कहीं चली गई। फिर वहां जाके हमने होटल में काम किया, एक घर लिया। तो खुदावंद ने मेरे को वहां पर स्टे कराई 2.5 साल, 2014 से लेके 2012 लास्ट से लेके तो 14 लास्ट तक मैं वहां पर रही हूँ मैं, यानी कि 2 साल रही हूँ मैं।
तो जब वहाँ से मैं उधर ही मैं जब रही, इधर-उधर मैं घूमती रही, काफ़ी मैंने एन्जॉय किया खुदा पाक क्योंकि खुदा पाक तो चाहता था कि जो मेरे नाम में बनी रहे और मेरी बेटी को तस्सीर भी ना मिले। तस्सीर तो मेरे को कोई नहीं मिलता था, लेकिन मेरे को यही एक था कि मेरे को मेरा भाई बहुत तंग करता था। भाई इसलिए तंग करता था क्योंकि मेरी भाभी जो थी, वो उसको बड़ा दुखी करती थी कि एक तरफ से तुमने इधर के उतरे उसके पेपर मतलब कि उसको तुमने उधर कैसे भेजा हुआ है? कहाँ तुमने उसको भेजा हो? उससे भेद लेना चाहती थी, लेकिन बेटा जो मेरा भाई था, मेरे को तंग करना शुरू कर दिया कि तुम उधर से इंडिया में चली जाओ, इधर आने की ज़रूरत कोई नहीं है। मैंने कहा मैं अभी इधर आ गई हूँ, इंडिया जाऊँ चाहे इटली में आऊँ, तेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है इसमें। मैं इसमें कुछ नहीं करना चाहती। लेकिन ये भी बात है कि जब मैं उधर से निकलना चाहती थी, मैंने अपने भाई से मेरे से बात मेरी हो चुकी थी कि मैंने इस यहाँ से निकलना है, जहाँ पर मेरे को बहुत परेशानी हो रही है। अगर कोई नहीं मेरे को कुछ इधर इधर कुछ भी हो गया, तो मैं तेरा नाम दे दूँगी और तू भी मेरे साथ ही जाएगी। वो डर गया, वो डर गया। तो वो भी मेरे को मेरे मेरे में अकल नहीं थी कि मैं कह सकूँ मेरे खुदावंद ने मेरे को अंदर ऐसी हिम्मत हौसला दिया कि क्यों ना मैं अकेली को मरूँ तो उसको साथ ही मारूँ। क्योंकि अगर मैं इंडिया में जाती तो वहाँ तो कोई था ही नहीं मेरा, ना मेरे को जॉब मिलनी थी और मेरे ससुराल वाले मेरे को बहुत तंग किया हुआ था। तो मैं चाहती थी कि अब मैं इधर आई हूँ, फ़ॉरेन में आई तो अच्छी लाइफ़ जिऊँ और अच्छे पेपर हासिल करूँ और पेपर हासिल करके को अपना इधर बनाऊँ, अपने बच्चों को भी लेके आऊँ। जैसे मैं इधर फिर उससे फिर उधर मैं जब मैंने काम करना शुरू कर दिया फिर 2014 लास्ट में जिसके पास मैं रहती थी तो उनको पेपर नहीं मिले तो वहां से घर भी छोड़ना था। घर छोड़ने की वजह से फिर मैंने अपने भाई को फोन किया कि मेरे पास जो पेपर तुमने नहीं दिए हुए मेरे को तो वो इधर होटल में बहुत तंग कर रहे हैं मेरे को तो मैं पुलिस में जाके फिर मैं कह दूंगी कि मेरा भाई इटली में रहता है मेरे पेपर सारे उसमें हैं तो मैं पुलिस इधर से भेज रही हूँ। वो फिर डर गया। फिर उसने क्या किया कि इटली में एक काम ढूँढा, मेरे लिए एक घर लिया उसने। तो घर जब लिया मैंने जब मेरा काम मिला, तो उस काम पे भी मैं गई। तो काम पे ऐसा किया कि काम पे मेरे भाई ने मेरे साथ भी बहुत वहाँ भी उसने मेरे को मारा और मेरा काम वहाँ पर छूट गया। और जो मेरा काम छूटा, खुदावंद ने इसमें भी भलाई निकाली। उसने मेरे को मारा था लेकिन जो काम छूटना था उसने मेरे काम के ऊपर लोन लोन लिया हुआ था। जो मेरे साथ उस रह के उसने जो मेरा अकाउंट खुलवाया हुआ था, उसने लोन लिया हुआ था जो मेरे मेरे अकाउंट से पैसे आते थे जो भी मेरी जब सैलरी हर महीने आती थी तो अकाउंट में से वो अकाउंट की किश्त कटनी थी। लेकिन उसने मेरे को मारा। जैसे उसने मेरे को मारा तो मेरा काम उन्होंने मेरे से साइन करा के काम छुड़वा दिया। साइन मैं करने मेरे को नहीं पता था कि साइन करने से काम छूट छूट जाता है। तो जैसे मैंने साइन किए मेरा सारा काम छूट गया। तो मैं अपने घर में आराम से बैठ गई और मेरा दोस्त भी उधर से इधर आ गया। कहता मैं भी आऊँगा इधर। तो मैंने बोला कि चलो इसके पास उधर रही हूँ तो ये भी इधर मेरे पास आए क्योंकि इसका भी कोई नहीं था। तो मेरे को कलाम मैंने कभी इतना इतना मैंने तवज्जो नहीं दी हुई थी, लेकिन खुदावंद का कलाम उस टाइम मैं पढ़ती थी तो बाद में जब मेरे साथ ऐसे काम होते थे, तो खुदावंद मेरे से बात करता था कि ये भी मैंने किया है तुम्हारे लिए, ये भी मैं तुम्हें ये रोती थी जब तुम्हारे पास पेपर नहीं थे, तुम यहाँ गई थी तो तुम्हारे साथ था, तुम जहाँ भी जाती मैं तुम्हारे साथ हूँ। खुदावंद मेरे साथ कलाम से बातें करता रहा। तो जैसे उसने मेरे साथ कलाम से बातें की, मैंने उधर उससे मार खाई, मैं अपने घर में बैठ गई, तो वो जो किस्त थी सारी उसके अकाउंट में चली गई। कि वो दे, तो अब वो रोने लगा। अब क्या हुआ, अब एक बात और भी है, मैं आपको ये बताऊँ, खुदावंद ने मेरा पक्ष किया। जब अकाउंट हमारा दोनों का कॉन्टैक्ट था, हमारा दोनों का एक ही, मेरे भाई का और मेरा, तो जब ये किश्त डालता था, वो किश्त मेरे अकाउंट में आती थी। तो मैं अपने जो पैसे होते थे उसके, वो मैं खा लेती थी। हालेलुया! वो भी पैसे खा लेती थी। तो मैं ना उसको बोलती थी कि तू पैसे डाल रहा है जो कुछ उसके तो मेरा कोई लिंक ही नहीं था। क्योंकि जो दोस्त मेरा था वो मेरे साथ ही रहता था तो उससे डरता था वो कि मेरे को ना कहीं ये मार दे मैंने पूनम को मारा है। क्योंकि ये उस छोड़ के भी उसी के उधर उधर फाया था उस दोस्त ने ही मेरे को बचाया था उसके हाथों से। बचाया तो खुदावंद ने था लेकिन खुदावंद अपने स्वर्गदूतों को नीचे भेजता बचाने के लिए। तो जैसे ही उसने मेरे भाई ने किश्त में पैसे डालने करने हर महीने के तो वो किश्त सारी मेरे अकाउंट में आ जानी करनी। तो मैं अकाउंट से निकाल लेती थी। तो फिर उसके अकाउंट से ऑटोमेटिक किश्त कटती थी। एक दिन उसको पता लग गया। पता कब लगा जब पूरे पैसे हो गए। जहाँ उसने 6,000 लिया था वहाँ उसको 14,000 पे करना पड़ा। इसलिए मेरे खुदा बाप ने मेरा न्याय साथ-साथ करता गया। वो भी जब मैंने बाद में मेरे को पता लगा कि मैंने किसी के साथ ऐसा बेइंसाफी वाला काम नहीं किया था। मैं नहीं चाहती थी कि मैं अपने भाई के पैसे खाऊँ, लेकिन वो खुदा बाप मेरे को दे रहा था। क्योंकि उसने मेरे साथ जॉइंट अकाउंट खुलवाया हुआ था।
तो इसलिए ये मैंने सारी मेरी कहानी, उसके बाद मैं अपने बेटे को लेके आना चाहती थी। मेरी मम्मी 2017 में उधर चले गए, इंडिया में 16 में गए थे। तो 17 में उनमें मेरी मम्मा की अचानक से मम्मी की डेथ हो गई, शुगर हाई होने की वजह से। तो मेरा बेटा उधर था। तो जैसे मेरा बेटा उधर था तो मैं बड़ी परेशान होने लगी कि मेरा बेटा अकेला है, क्योंकि मेरी बेटी की भी शादी हो चुकी थी। तो मैं नहीं चाहती थी कि मेरे बेटे के घर में मेरा बेटा रहे, बेइज्जत होती रहे, बेइज्जत होके मैं नहीं चाहती थी। तो मेरी बेटी ने तो मेरे को कुछ नहीं बोला, लेकिन मेरा बेटा महीना कहीं रहा। तो मैंने इधर से पेपर भेजे, और अपने जो मम्मी के पेपर मेरे लगे हुए थे, मम्मा मेरे इटालियन थे, जो मम्मा के पेपर लगे हुए थे इंडिया इंडिया गए थे, मेरे बच्चे को संभाल रहे थे। तो वो जो इंडिया में मैंने पेपर भेजे, उसमें मैंने अपने मनी को बोल दिया था कि अपने जो उधर के डॉक्यूमेंट्स सारे इधर आके लगाने हैं। तो जैसे मैंने थोड़े पैसों में, मेरा कुछ भी नहीं लगा इधर, सिर्फ मैंने अपने पेपर, बच्चे के पेपर बने, वो भी मेरे खुदा ने गवाही की कि सुबह उठ के तुमने जाना है और अपने पेपर, बेटे के पेपर भरने हैं जाके। तो मैंने अपने बेटे के पेपर लगाए। तो 15 दिन में मेरे बेटे के पेपर गए। तो 15 दिन में मेरा बेटा इधर आ गया। उसको 6 दिन में मेरे बेटे को स्पॉन्सर मिल गई कि तुम्हें 6 महीने के पेपर मिल गए हैं इधर इज़ाइलम जब की। तो मेरा बड़ा मन खुश हुआ। लेकिन मेरा बेटा जो था वो प्रभु में नहीं है। तो वो बस वो उल्ट-पुल्ट ना बोलता ही रहता था मेरे को, जो बाइबल पढ़ती है, या चर्च जाती है, ये वो है। लेकिन इतना मस्त मिसबिहेव उसने मेरे साथ नहीं किया। लेकिन मेरे को बड़ा दुःख पहुँचता था कि खुदाबंद उसको किसी प्लान के लिए मेरे पास लेके आया हुआ है, और जैसे मैं खुदाबंद में चुनी हुई हूँ, वो भी चुना जाएगा। एक दिन वो आएगा, बहुत जल्दी वो दिन आएगा। तो जैसे ही मैं इधर उसके पेपर लगाए, आज उसके पास पासपोर्ट भी है, नेशनलिटी है, मेरे बेटे के पास अपना घर है, बढ़िया सरकार ने काम दिया हुआ है। खुदावंद ने बहुत बरकतें दी हुई हैं। मेरे खुदावंद ने बाइबल में एक-एक कलाम के साथ मेरे खुदावंद ने मेरे को बचाया हुआ है। खुदावंद ने मेरे को बचाया, खुदावंद कहता मैं तेरा पूरे घराने को बचाऊंगा। तो आज जो मेरा घराना है, मेरे बच्चे हैं। जैसे नूह के दिनों में खुदावंद ने बोला था कि मैं इस लोगों से मैं बहुत पछता रहा हूँ, इन लोगों से जो इतने पाप गुनाह कर रहे हैं, तो तू इनके लिए जहाज बना। क्योंकि एक अकेला वही चुना हुआ था। वो खुदावंद ने बोला कि मैं तेरे पूरे घराने को बचाऊंगा। तो उसका पूरा घराना ही बचेगा। उसने सबको बचाने की कोशिश की, लेकिन सब उसके ऊपर हंसी मजाक करते थे। तो अब आज का दिन वैसे मेरे भी है कि मैं भी नूह की तरह हूँ, लेकिन मेरे सब लोग, मेरे जो घर वाले हैं, सारे और लोग हैं, वो सब हंसी मजाक करते हैं, लेकिन मैं कभी किसी की परवाह नहीं की। क्योंकि खुदावंद कहता कि ऐसे दिन आएंगे तुझे, तू तेरे पाँव की चौकी, ये मेरे पाँव की चौकी बनेंगे। क्यों? क्योंकि इन्होंने खुदावंद को कलाम अभी तक नहीं जाना। अभी तक जे हंस रहे हैं, अभी तक जे मजाक उड़ा रहे हैं, अभी तक जे हमारे जे कामों को जानते नहीं है कि जो हम काम कर रहे हैं हमारे बीच में होके जो खुदावंद काम कर रहा है, जो हमें, मेरे को इतनी ब्लेसिंग मिल रही है जो खुदावंद में होके मिल रही है। तो मैं चाहती हूँ कि आप लोगों को भी खुदावंद इतना ब्लेस्ड करे कि मैं चाहती हूँ कि खुदावंद आपको जब देखे, कोई भी देखे संसार में, ऐसे बने आप कि खुदावंद आपके अंदर होके बैठ जाए। हालेलुया। तो आज मेरा बेटा मेरे पास है। जैसे मेरा बेटा पहले आया था 2018 में, 18 मार्च में आया था। तो आज वो मेरा बेटा वो नहीं है जो आया था उस टाइम मूर्ति पूजा वाले। उसमें दिखते थे, उसमें जो विचार दिखते थे, उसका बोलना चालना खाना पीना जो दिखता था, आज वो नहीं है। आज उसने भी मेरी तरह उसको शांत करके रखा हुआ है। बेशक वो बाइबल नहीं पढ़ता, बेशक वो कुछ नहीं करता, लेकिन वो खुदावंद के नाम में है, मेरी रिस्पेक्ट करता है। कुछ भी करता है, अगर मेरे को कुछ कह भी देता है तो उसको बहुत गिल्टी महसूस होती है कि मेरी मम्मी सुबह शाम खुदावंद की प्रस्तिश करती है, इतना कुछ करती है, तो अपनी मम्मी को मैं क्यों बोला हूँ। तो संस्कार उसमें खुदावंद के ही हैं, लेकिन बेशक उसको बाइबल का नहीं पता। लेकिन मैं खुदावंद का बहुत धन्यवाद करती हूँ कि उसने मेरे बेटे को चुना, और उसने मेरा बेटे को इतना मजबूत साथ मेरा बनाया है कि मैं जानती हूँ कि मेरा बेटा उसको इधर से उधर नहीं होने देगा, क्योंकि हमारा इंडिया में भी कोई घर नहीं है सिवाय मेरी बेटी के ससुराल वालों से। और मैं उनके ससुराल में इतना जाके बैठ नहीं सकती, ज्यादा से ज्यादा कोई 10-15 दिन कहीं लगा सकता है, आप खुद जानते हैं ना। तो मैं नहीं चाहती कि मैं वहां पर जाके किसी के ऊपर मैं डिपेंड हो जाऊं। तो मेरे बेटे का भी कोई नहीं था, उधर कोई नहीं है। तो मेरा बेटा भी कहता हमने उधर नहीं जाना, हमने अब इधर अपना घर लेना है। बहुत जल्द खुदावन ने हमें मेरा घर दिखाया है, और मैं बहुत जल्द मैं अपना घर लेने वाली हूँ। और 2 दिन पहले मेरा बेटा बहुत इतना बीमार नहीं था, लेकिन बीमार था। तो मैं अपने बेटे को बोल दिया, रात को मेरे बेटा को बहुत तकलीफ थी। तो कहता मेरे को प्रोंटो स्कॉर्सो में जाना मैंने। तो
तो एम्बुलेंस मंगवा दो। मैंने कहा नहीं तो ठीक हो जाएगा। मैंने इसकी तेल की मालिश की, तो खुदावंद से मैंने बहुत प्रार्थना की, दुआ की। तो दुआ कर करके मैंने इसको, कहता मम्मी मेरे को फर्क नहीं पड़ रहा, इसका सांस नहीं निकल रहा था बाहर, खांसी इसको इतनी थी कि बस अभी नहीं सांस आएगा तो अभी सांस नहीं आएगा। फिर सुबह जब टाइम हुआ, मेरे को कहता मम्मी आप तैयार हो जाओ, तो हम मतलब कि जाएंगे हॉस्पिटल जाएंगे, अपना बैग तैयार कर लो और मेरा भी थोड़ा सा सामान तैयार कर लो। जैसे मैंने बैग तैयार किया सॉरी, तो वहां पर हॉस्पिटल के फर्स्ट एड दी उन्होंने। वो आए मेरे घर में और गाड़ी लेके, तो इसकी फर्स्ट एड इसकी पहले हुई, इसका सारा ट्रीटमेंट किया। थोड़ा सा 10-15 मिनट में आपस में बातचीत की कि तुम्हें ये कैसे प्रॉब्लम हुई है, कब से हुई है, क्या होता है, जो कुछ हुआ इसके साथ इसने बताया। तो मैंने खुदावंद से रात को अपनी सिस्टरों को भी, अपनी सबको, और भी जो मेरे अजीज हैं, खासकर जो सिस्टर मेरे ऑडियो मेरे रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, उन्होंने मेरे को बोला कि मैंने तुम्हारी टेस्ट मनी देनी है। तो खुदावंद ने मेरे और ये टेस्ट मनी और भी बेहतर कर ली थी जो मैंने कल दी थी। तो आज उसमें ये भी विचार आना था कि मेरा खुदावंद ने आज मेरे को बेटे को नया जीवन दिया। रात भी मेरे खुदावंद मेरे सिस्टर ने मेरे बहुत बेटे की दुआ की, और मेरे बेटे की जो हालत थी, तो मेरे को पता नहीं था कि इस हालत में है तो वो घर में आएगा कि नहीं आएगा। जैसे मैं उसके साथ मैंने मेरा बेटे को वो व्हील चेयर पे उन्होंने बिठाया और लेके जाने वाले थे, तो कहते तुम्हारी मम्मी को साथ नहीं लेके जाना, तुम अकेले जाओगे, शूज पहन लो। तो उसको शूज पहना दिए। तो मैंने कहा पता नहीं क्या बात है। फिर मैं बड़े घर में ना आनंदित रही। मैं खुदावंद अगर वो मेरे को नहीं लेके गए तो इसमें भी तेरी भलाई है। हालेलुया। मैं अपने मेरे जीवन में जो अच्छा काम हो, बुरा काम हो, कुछ भी हो, बुरा तो मैं कहती नहीं हूँ, लेकिन कोई भी होता है ना नौकी वाला काम, कुछ भी होता है, मैं खुदावंद को यही कहती हूँ कि इसमें तेरी खुदावंद भलाई छिपी हुई है। तू मेरे को जो चीज नहीं देना चाहता, तुम चाहते हो कि मैं इससे बेहतर अपनी बेटी के लिए करूं, तो वो इससे बेटर मेरी लाइफ में मेरे खुदावंद ने मेरे साथ किया। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ जो मेरे खुदावंद ने, जब मैं चाहती हूँ कि मेरी टेस्ट मनी दूर दूर तक जाए। टेस्ट मनी मैंने दी है बहुत, लेकिन मैं चाहती हूँ कि ये वाली टेस्ट मनी मेरी एक ऐसी टेस्ट मनी बन जाए कि जो कुछ भी मेरा कोई सुने तो हर कोई ब्लेस्ड हो जाए। क्योंकि इसमें जो भी काम है मेरे साथ, खुदा के काम हुए, उसके बाइबल के रिकॉर्डिंग में चल रही हूँ। जो कुछ भी काम है मेरे साथ, मैंने उठना बैठना खाना पीना सोना जागना, मेरा सब कुछ मेरा खुदावंद में पड़ा हुआ है। उसको जब मैं बैठती हूँ तो उसके नाम से बैठती हूँ, उठती हूँ तो उसके नाम से उठती हूँ। क्योंकि जैसे दाऊद खुदावंद के हुक्म से चलता था कि खुदावंद मैं इधर जाऊं, मैं उधर जाऊं, मैं लड़ाई जाऊं, मैं लड़ाई कर सकता हूँ, ये कर सकता हूँ। तो खुदावंद कहता हाँ तू दाहिने जा, तू बाएं जा, तू इधर जा, तू ऊपर उधर जा। तो ऐसे ही मैं भी पूछती हूँ तो खुदावंद मेरे को चलाता है। तो आज भी मेरे साथ खुदा ने मेरा रिमोट कंट्रोल आज तक अभी तक मेरा पकड़ा हुआ है, और आगे भी मेरा पकड़े रहेगा। क्योंकि जो खुदावंद पे ईमान रखते हैं, मेरा खुदावंद देने वाला है। वो कहता मेरे राज की खोज कर, मैं सब कुछ तेरे पीछे पड़ के तेरे को दूंगा, और आने वाला टाइम मेरा इतना बेस्ट है। और इन सिस्टर को मैं ब्लेस्ड करती हूँ जिस सिस्टर ने मेरी ऑडियो डाली, क्योंकि ये भी तब समय मेरा तय था। क्योंकि बाइबल में जबूर के आगे नीति वचन के आगे सबोपदेशक है, उसका 3rd चैप्टर है। और 3rd चैप्टर का फर्स्ट ये आयत बताती है कि समय है, जन्म का भी समय है तो मरण का भी समय है, खोने का समय है तो पाने का भी समय है, उठने का समय है तो सोने का भी समय है, बीज बोने का भी समय है तो उसको काटने का भी समय है। क्योंकि समय पे जब हम ठहर जाते हैं ना, तो फिर समय हमारे लिए सब कुछ करता है। समय हमारे घावों में मलहम भी लगाता है। हालेलुया। तो मैं ये सारी मैं टेस्टमनी खुदावंद के हजूर में रख के खुदावंद के हाथों में देती हूँ। वो इसको ब्लेस्ड करे, और जो कोई भी इसको छुए, और खुदावंद इसको बहुत ब्लेस्ड करे। आमीन। काम पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकतें हो। हालेलुया। थैंक यू जीसस। आमीन।